बिहार में अगर आज किसी मंत्रालय की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है भूमि राजस्व विभाग, और अगर किसी मंत्री का नाम जुबान पर है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। कह सकते हैं सिस्टम में सन्नाटा और मंत्री फुल एक्शन में। जिस अंदाज में विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों में उतर रहे हैं वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। बिल्कुल फिल्म नायक की तरह अनिल कपूर की तरह फाइलें खुल रही है, अफसर जवाब दे रहे हैं और जमीन से जुड़े खेल में हलचल मची हुई है। अब बात बिहार की करें तो सबसे बड़ा झगड़ा, सबसे बड़ी राजनीति और सबसे बड़ा जख्म भूमि ही है। जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, घर परिवार टूट जाते हैं और कई बार मामला सीधे खून खराबे तक पहुंच जाता है। ऐसे में जब कोई मंत्री जमीन के मुद्दे पर सख्ती दिखाए, अफसरों को सीधा करे और पीड़ितों की आवाज़ सुने तो लोग देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं और खबर वायरल होने लगती है। यही वजह है कि विजय कुमार सिन्हा से जुड़ी हर खबर पर लोगों की नज़र है, क्योंकि बिहार में जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, सत्ता, संघर्ष और सिस्टम की असली कहानी है। अब सवाल यही है, ये नायक वाला एक्शन कब तक चलता है और क्या जमीन के झगड़ों पर सच में लग पाएगी लगाम? खबर पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ कहानी हर रोज नया मोड़ लेती है। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हमने दिया है। सभी अंचल अधिकारी को प्राथमिकता देकर कार्रवाई करने के साथ डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। मैं एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लोग विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना दिया और मेरे राजस्व कर्मचारी पदाधिकारी पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये विवाद रहित है, इसको विवादित बनाने का प्रयास कर रहा है, तो नियम के अनुसार आप देख करके वैसे लोगों को चिन्हित करें, कानूनी सलाह के दायरे में उन पर एफआईआर करें, ताकि ऐसे लोग जो जमीन की माफियागिरी कर रहा है, जमीन की दलाली बिचौलियागिरी से लोगों को परेशान करने की वातावरण बना रहा है, इन लोगों को हर हाल में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हर अंचल में ये जिम्मेवारी हमने दिया है और हर अंचलाधिकारी ये सुनिश्चित करे, अगर जो वो नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत निकला, ये फर्जी था, तो फिर उस अंचलाधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि ज्यादातर ये जमीन का मामला आज कई विभाग को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है, हमारे माननीय न्यायालय के बोझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव भी पैदा करता है, पारिवारिक तनाव पैदा करता है। इसलिए इसकी समाधान बहुत जरूरी है और सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। 14 तारीख के बाद एक एक अंचल का प्रगति प्रतिवेदन हम लोग समीक्षा भी करेंगे, सार्वजनिक भी करेंगे। आपके अच्छे कार्य करने वाले सम्मानित भी होंगे, उनको निश्चित तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित करेंगे। जो अधिकतर जनता की समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक समाधान कर दिया, हम मनोबल को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, क्योंकि हम सब लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मालिक ये जनता है, इनका ही पैसे के टैक्स के वेतन हम लोग पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इनके प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवा के भाव से इनको संतुष्ट करना, और ये मानसिकता हम सबको बनाना है। राजस्व कर्मचारी के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें जीपीएस लगा मोटरसाइकिल देने पर भी हम विचार करेंगे, जो अच्छा काम कर करके जनता के बीच जा करके उसके समस्या का समाधान करेंगे।